नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो हमने अलग से वीडियो में देख लिए हैं। और इस वीडियो में हम बौद्ध संगीतियों के बारे में जो बार बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे किस स्थान पर आयोजित हुई, शासनकाल किसका था उस समय, अध्यक्ष कौन था, तो ये इसमें देखने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें और इसकी PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए बौद्ध संगीतियाँ आप सभी को पता है, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं और इन चारों का अगर समय देखें तो समय अपने क्या है, देखिए 483 ईसा पूर्व इसमें ये पहली बौद्ध संगीति हुई है। 383 ईसा पूर्व यानी कि 100 साल बाद अपने दूसरी बौद्ध संगीति हुई है। और तीसरी बौद्ध संगीति अपने इसके कालक्रम में कुछ अलग अलग लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं 249 ईसा पूर्व मिलेगा, कहीं कहीं 251 ईसा पूर्व मिलेगा। लेकिन जो विवादित होता है वो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता। फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं 250 के आसपास, 250 या 255 ईसा पूर्व कहीं कहीं ये लिखा हुआ मिलता है। तो आप ध्यान रखें 255 ईसा पूर्व। और अपने चतुर्थ बौद्ध संगीति अपने पहली शताब्दी में हुई थी। और देखिए पहली बौद्ध संगीति की अगर बात करें तो ये किस जगह आयोजित हुई थी, अपने राजगृह में। राजगृह में अपने पहली बौद्ध संगीति अपने अजात शत्रु के समय आयोजित हुई थी, अजात शत्रु के समय। और अपने महाकश्यप इसका अध्यक्ष बना था, महाकश्यप। और देखिए अजात शत्रु अपने अगर बात करें तो किस वंश का शासक था, अपने हर्यक वंश का शासक था, ये भी पूछा जा सकता है। तो हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु के समय अपने पहली बौद्ध संगीति आयोजित होती हैं। और इसकी अगर आप शॉर्ट ट्रिक देखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि देखिए हर एक राजा जो अपने महान राजा होता है उसका एक न एक अज्ञात शत्रु होता है। अज्ञात शत्रु आप ध्यान रखें, यानी कि जो महान राजा, यानी कि महान से आप महा याद रख लें, राजा से ये राज हो गया। और अजात शत्रु इसका आप अज्ञात शत्रु ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए महान राजा के एक यानी कि प्रथम अज्ञात शत्रु होता है। तो आप राजगृह, अजात शत्रु और महाकश्यप इस प्रकार याद रख सकते हैं। और देखिए दूसरी बौद्ध संगीति अपने वैशाली नामक स्थान पर हुई थी। ये स्थान अपने वैशाली। और कालाशोक उस समय राजा था। कालाशोक के शासनकाल में अपने वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। और सब्बाकामी ये उस समय अध्यक्ष बनाए गए थे इस बौद्ध संगीति के, जिसको सर्वकामी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिए सब्बाकामी आ जाए या फिर सर्वकामी आ जाए, एक ही बात है। और ये अपने कालाशोक ये अपने शिशुनाग वंश से संबंधित हैं, शिशुनाग वंश से। तो अपने वैशाली में आयोजित हुई है। और इसको आप शॉर्ट ट्रिक बनाकर याद रखना चाहे तो रख सकते हैं आप, वैशाली सबका काल है। वैशाली सबका काल है, सबका मतलब हो जाएगा सब्बाकामी, और काल है मतलब कालाशोक। और ये अपने द्वितीय बौद्ध संगीति हैं, 383 ईसा पूर्व ये आयोजित हुई थी। और देखिए तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई है। यह स्थान काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अशोक के समय ये आयोजित हुई है। और मोगलीपुत्र तीस इसके अपने कौन थे, अध्यक्ष थे, मोगलीपुत्र तीस। देखिए ये 30 आ रहा है तो अपने इस तरह से 30 से आप तीसरी याद रख सकते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, अपने 30 या फिर तीसरी बौद्ध संगीति ये हो जाएगा इसका अध्यक्ष। और पाटलिपुत्र में अपने ये आयोजित हुई है। और अशोक ये अपने किस वंश के शासक थे, अपने मौर्य वंश के शासक थे, मौर्य वंश के शासक। तो इनके समय ये अपने बौद्ध संगीति आयोजित हुई है। और देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति अपने पहली शताब्दी के आरंभ में प्रारंभ हुई है। अपने प्रारंभ क्या हुई है अपने ये कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ है, अपने कश्मीर में स्थित है कुंडलवन। और इसमें शासक कौन था, अपने कुषाण वंश का शासक था, अपने कनिष्क। इसके समय ये बौद्ध संगीति होती हैं। और वसुमित्र ये इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष के बारे में भी ये पूछा जाता है, अपने अश्वघोष इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, अपने कुंडलवन कश्मीर में हुई है। और कनिष्क इसके इस समय के शासक थे, कुषाण वंश से संबंधित है। और वसुमित्र इसके अध्यक्ष हो जाएंगे और उपाध्यक्ष अपने अश्वघोष हो जाएंगे। तो आप ये के या क आ रहा है, अपने कनिष्क हैं, कुंडलवन है, कश्मीर है। वसुमित्र आप ध्यान रखें ये चौथा, मित्र केवल अपने चौथे में आ रहा है, आप ध्यान रखें मित्र अपने चौथे में आ रहा है। और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति। और देखिए इनकी जो 2 मुख्य बातें ये भी आप ध्यान रखें, हीनयान व महायान अपने बौद्ध धर्म की 2 शाखा हैं। इसका विभाजन कब हुआ था, अपने चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगीति आप ये ध्यान रखें। और देखिए बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है बुद्ध चरित्र।
बुद्ध चरित्र को अपने बौद्ध धर्म की रामायण के रूप में जाना जाता है। तो ये किसने लिखा है अपने, इसकी रचना किसने की है, अश्वघोष ने इसकी रचना की है। और अश्वघोष अपने उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे अपने चतुर्थ बौद्ध संगीति के। तो ये आप ध्यान रखें। तो देखिए ये थे हमारे बौद्ध संगीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।